ये कहा था कि जेपी आंदोलन को मैं पीछे छोड़ूंगा और गांधी मैदान के इतिहास में इससे बड़ी भीड़ नहीं होगी। जब आईपी गुप्ता ने बोला तो सारे लोगों ने उसे अपना माना है। आपको भरोसा है इन लोगों पे? भरोसा है हमसे, ऐसा तो खुद नहीं से आगे बढ़ा के पीछे खुद हट से के। ज्यादा हमारा भरोसा इन लोगों पे है। जी पहुंचिएगा पटना? जी हम पहुंचेंगे पक्का ना? जी। हमारा गाड़ी बस 2 को बना आपका तो हुआ है। टिकट भी हाफ लगेगा। जी नहीं, हम अपना बस खुद बना कर इनके खुद सपोर्ट में मंगाइएगा अपना? जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि टिकटों नहीं देंगे, कोई बात नहीं, पानी भी नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। खाना भी नहीं देंगे। मैं अपना खाऊंगा, 5 एक बस बना के जा रहा हूँ। इसमें अपना पैसा अपना खर्चा हर एक चीज अपना है, दूसरे से किसी ने एक दूसरे से नहीं लेना है। अभी ये कुछ नहीं है। 13 अप्रैल को देखेगा पटना गांधी मैदान में कितना आदमी जा रहा है इसे। 13 लाख तो लालू यादव या तेजस्वी में नहीं पहुंचता। 13 लाख से ज्यादा होगा, 13 लाख से ज्यादा पहुंचेंगे। हमारा स्कोर है कि 40 लाख पहुंचे। अभी 2 बस एक वार्ड में बांध रही है हम लोग। पटना तो बहुत दूर है। 2 बस किस लिए बांधे हैं 56,000 रुपए में? तो देखिए ना तत्वा का एक बारी ताकत देखिए। आपसे हम भेंट करेंगे वहाँ गांधी मैदान में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाको रथम पान है यात्रा मोतिहारी पहुंच गई है। आईपी गुप्ता मंच पर है। पान समाज, तांती समाज, ततवा समाज, इनको वो अपनी बात बता रहे हैं क्यों आरक्षण जरूरी है इस समाज के लिए। ये सुनने के लिए इस तपती दोपहरी में यहाँ लोग इकट्ठा हैं। लेकिन मैं उस तरफ दिखाना चाहूँगा आपको, जरा उस तरफ दिखाइए कैमरामैन महोदय, दिखाइए कि उस तरफ हेलीकॉप्टर इंतज़ार कर रहा है हेलीपैड में। थोड़ी देर पहले यहाँ उतरे हैं और उसके बाद इस मंच पर गए हैं। लेकिन कौतूहल उस तरफ नहीं, कौतूहल इस तरफ है जहां आईपी गुप्ता मौजूद हैं। इस मंच पर आईपी गुप्ता भाषण दे रहे हैं, ये एहसास करा रहे हैं कि क्यों आरक्षण जरूरी है। पान तांती ततवा की जिस आरक्षण की डिमांड को सरकार और कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया है, क्यों जरूरी है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हेलीकॉप्टर को देखने के बजाय लोगों की जो नज़रें हैं वो आईपी गुप्ता अपने नेता की तरफ है। उधर काहे नहीं देख रहे हैं चाचा आप लोग? हेलीकॉप्टर की तरफ इधर देख रहे हैं। अरे भाई, नेता आए हुए हैं तो हेलीकॉप्टर तो रोज देखते हैं। हमारे नेता आए हुए हैं आईपी गुप्ता, तो उनको न सुनेंगे? ऐसा क्या बोल रहे हैं जो सुनने लायक है? हम अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, अब पान समाज से। पान समाज से है, हम अपने हक का लड़ाई। क्या लड़ाई लड़ना पड़ रहा है? क्या हुआ? हमें जो आरक्षण मिला था छीन लिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो उधर है, इधर क्या देख रहे हो? अरे नेताजी को देख रहे हैं अपना। क्यों देख रहे हो? क्या ऐसा क्या बात कर रहे हो? हम लोग के समाज के आरक्षण जो छिनाया उस हम लोग को चाहिए। उधर इंटरेस्ट नहीं है? देखो उधर और वो तो कितने देखबे हेलीकॉप्टर- करते हैं, वो तो कितना देखे हैं हम लोग। पान समाज हेलीकॉप्टर से भी उड़ता है क्या? पहली बार कोई नेता घूम रहा है हम लोग का। आरक्षण के साथ क्या हुआ खेल तुम्हारे आरक्षण के साथ? हम लोग का कितना नौकरी होता है, सब हम लोग का चला गया। कोई मुखिया एमपी अब नहीं बन गया। यहाँ तक कि हम लोग का पार्टी का कोई अथी नहीं है, नेता नहीं है। आईपी गुप्ता के हेलीकॉप्टर से उड़ने से मिल जाएगा आरक्षण? काहे नहीं मिलेगा? हम लोग एक उनके साथ रहेंगे, सब लोग देगा। इस भीड़ दोपहरी में, इतना धूप में, भीड़ में अरे धूप खड़े कुछ हो? नहीं है, धूप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हम लोग का आरक्षण चाहिए, धूप कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आईपी गुप्ता लड़के काहे मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? हम लोग का मिलेगा। मिलेगा। किससे उम्मीद है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मोदी जी? आईपी गुप्ता। केवल आईपी गुप्ता से? हाँ, आईपी गुप्ता। और हेलीकॉप्टर में कहीं नहीं देख रहे हैं? हेलीकॉप्टर क्या देखेंगे? हम लोग अपना देखेंगे, इधर देखेंगे तो हेलीकॉप्टर देखेंगे। ऐसा क्या बोल रहे हैं वो? सुनिए ना क्या बोल रहे हैं। आरक्षण मांग रहे हैं हम लोग, क्या मांगेंगे? आरक्षण मांग रहे हाँ। हैं? आरक्षण मांग रहे हैं? हाँ हाँ सर। आप क्या कीजिएगा आरक्षण का? आप क्या कीजिएगा आरक्षण का? बच्चे को भविष्य को उजाला होगा। हर कोई अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है। बोल रहे हैं लोग कि पैसे वाले लोग नौकरी ले रहे हैं। आरक्षण में तो बच्चे का कुछ नंबर तो आएगा। आरक्षण तो सरकार दी हुई थी, तो अब कोर्ट ने छीन लिया तो हाँ, छीन लिया। छीन लिया तो उसी को हम लोग वापस लाना चाह रहे हैं। अब ये हेलीकॉप्टर से घूमने से, सभा करने से मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, काहे नहीं मिलेगा? परिश्रम तो हर आदमी को करना है। कह परिश्रम रहे हैं कि ऐसा नहीं, परिश्रम ऐसा चीज है कि बड़ा से बड़ा चीज को वानी छोटा बना देता है। आईपी को तो भरोसा है? भरोसा है। ये बताइए, कह रहे हैं कि गर्मी में, धूप में पटना पहुंचने के लिए गांधी मैदान 10 लाख लोगों को पहुंचेगा। जरूर पहुंचेंगे। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था के अपना अपना गाड़ी से जाएंगे लोग, बस से जाएंगे, जैसे जाना है जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे। रैली में जाने के लिए पैसा गाड़ी मिलता है ना जी? अपने पैसे से जाएंगे, अपने पैसे से जाना है। इसमें अपना पैसा अपना खर्चा हर एक चीज अपना है,
दूसरे से किसी ने एक दूसरे से नहीं लेना है, अपना खर्चा करके जाएंगे। सतुआ बंद कर जाएंगे वहाँ, राशन छीनेंगे तो छीनेंगे तो छीनेंगे, सतुआ पी कर छीनेंगे, कैसे छीन लीजिएगा? सतुआ पी कर दिएंगे छीनेंगे, लड़ कर छीनेंगे, वहाँ मर कर छीनेंगे, छीनेंगे भाई छीनेंगे, इलेक्शन छीनेंगे। कितना लोग 500 आदमी कितना 13 लाख सुनिए, जान सुनिए, कहेंगे वहाँ, कहता लोग कि 100 गो आप लोग नहीं है। 13 लाख चौंपेंगे वहाँ हम लोग, 13 लाख चौंपेगा। 13 लाख कैसे पहुंचेगा महाराज? बहुत पहुंचा, अभी ये कुछ नहीं है। 13 अप्रैल को देखेगा पटना गांधी मैदान में कितना आदमी जा रहा है इसे। 13 लाख कैसे पहुंचेगा महाराज? चौंपेगा 13 लाख 13 लाख तो लालू यादव या तेजस्वी में नहीं पहुंचता है। 13 लाख से ज्यादा होगा, 13 लाख से ज्यादा पहुंचेंगे। हमारा स्कोर है कि 40 लाख पहुंचे, 40 लाख। हम लोग दो आदमी एक गांव से आए हैं, पूरे घर से चलेंगे, एक गांव में 100 आदमी के घर है, सबको ले जाइएगा? सबको ले जाएंगे, अपने पैसे से ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे, अपना पैसा एक घर से सबको ले जाइएगा? एक घर से बचा जाएगा। हमारा घर सेमरा हुआ, 60 किलोमीटर चल कर आए हैं। अभी 2 बस एक वार्ड में बांध लिए हैं हम लोग। पटना तो बहुत दूर है। 2 बस किस लिए बांधे हैं 56,000 रुपए में? अब हम नहीं, हमारे गांव के जितने भी तत्वा है, तातवा जाति लोग हैं, बांध लिए हैं। 56,000 रुपए में 2 बस बांध लिए हैं। एक बात बताइए, लालू यादव, नीतीश, चिराग पासवान कोई भर नहीं पाया गांधी मैदान को। तो देखिए ना तत्वा का एक बारी ताकत देखिए। आपसे हम भेंट करेंगे वहाँ गांधी मैदान में। ये मेरा वादा लगता है पहुंच जाइएगा उतना लोग? पहुँच जाएंगे सर। स्कोर है 80 लाख का, लेकिन 40 लाख जरूर पहुँचेंगे हम। सरकार तो कहती है कि मुट्ठी भर 1 लाख के आसपास लोग हैं। 1 लाख के आसपास लोग हैं हमारे तत्वा समाज के, पर एकता होंगे फिर पहुंचेंगे। हर गांव से बस जा रही है। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? हमारा उम्र 19 साल हो गया। नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा? नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, पर हमारा आरक्षण किया गया था 2015 में, पर उसके अनुसार अब नहीं दिया जा रहा है, हटा दिया गया है। मेरिट पे क्यों नहीं ले रहे हो? कह रहे हो कि मेरिट पे ले लो। नहीं ले रहा है ना, नहीं हो पा रहा है ना। पिछले समाज से हो, बहुत गरीबी है। हम गरीब परिवार से हैं, एससी से थे और एससी में किया गया था, फिर उसकी ईबीसी में डाल दिया। इसके लिए हम आरक्षण के लिए हम तैयार है, लड़ेंगे। एक एक घर से व्यक्ति जाएंगे, हम इस चीज को लड़ेंगे। भरोसा है? हमें भरोसा है बिल्कुल। जहाँ हमारे समाज से नेता एक बात खड़ा बताओ, हुआ है। सीधा बात पूछ रहे, तुम तो समझदार हो, है अपने हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, तुमको कह रहे हैं कि पैदल बस में आओ। बस में नहीं, वो बस में नहीं, हमारे कह रहे हैं कि वो आइए और एक बार उससे बढ़िए। वो कोई बड़े परिवार से नहीं है, जमीन भूमि तो रहे नहीं हैं कि ना हम हेलीकॉप्टर देंगे, ना रथ देंगे, ना गाड़ी देंगे, ना ट्रेन देंगे, तो अपने पैसे से देंगे। हम अपने पैसा से जाएंगे। हमारे समाज के नेता बढ़ेगा, हमारा समाज जब आगे बढ़ेगा तो हमारा आरक्षण आएगा। जब हम नहीं बढ़ेंगे, हमारा जनता नहीं बढ़ेगा, तो हमारे आईपी गुप्ता कैसे आगे चलेगा? जाके हेलीकॉप्टर से सेल्फी लेते हैं, यहाँ क्या क्यों लेंगे हम सेल्फी? जब हम अगर आरक्षण हमारे सब पूर्वजों लोग देखते हुए आ रहे हैं हेलीकॉप्टर, यही हम भी देखे, क्यों नहीं? हमारा क्षमता है कि हम हेलीकॉप्टर पर चढ़े। जब हमारे आईपी गुप्ता के आगे बढ़ाएंगे तो हमारे समाज के बच्चों को आगे भविष्य बढ़ाएगा। तो हो सकता है कि यार विधायक मंत्री बनने के लिए कर नहीं, विधायक मंत्री बनेगा, विधायक मंत्री बनेगा, यादव समाज के बना तो आगे तक ले गया तो नहीं, हमारे तातवा समाज के बन जाएगा तो भी हमारे खींच के ले जाएंगे। उम्मीद है कि आईपी गुप्ता कुछ कर पाएंगे समाज के लिए? यस, एकदम। देखते हो, कैसे जानते हो आईपी गुप्ता को? मतलब फेसबुक, ट्विटर पे? आईपी गुप्ता को हम शुरू से जब से ये चालू हुआ रैली, जब से जान रहे हैं उनको, और उनके लिए अगर जान भी देना होगा तो देंगे। और पटना हम लोग जाएंगे। ऐसी दीवानगी क्यों भाई? कैसे हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं। अरे तेजस्वी को फॉलो करो, चिराग पासवान को फॉलो करो, नीतीश क्या करें? उतना दिन से तो हम लोग झंडा ढोए रहे उन सबको, उनको क्या ढोए? अब हमारे आईपी गुप्ता सरकार में वो लोग फायदा होगा। सरकार है तो हमारे भी तो सरकार बनाना है ना। हम अपना जाति का आईपी गुप्ता विधायक अगर एमपी बन भी जाते हैं तो आरक्षण कैसे दिला देंगे? दिलाएंगे, काहे नहीं दिलाएंगे? सांसद में आवाज उठाएंगे, काहे नहीं दिलाएंगे? कह रहे हैं कि 10 लाख लोग को पटना पहुंचाने के लिए। 10 लाख छोड़िए ना, तो कम कह रहे हैं, 40 लाख से ज्यादा जाएगा। 40 लाख कैसे पहुंच जाएगा? आप देखिएगा, आपसे हम भेंट करेंगे। आज तक पटना में कभी लाख लोग पहुंचा गांधी मैदान? पहुंचना चाहेगा तो उससे ज्यादा भी पहुंच जाएगा, ज्यादा पहुंच जाएगा, ज्यादा पहुंचेगा। उम्मीद से चाची यहाँ क्या देखने आई हैं? भाषण देखे बारी इनका हमनी के याद बजे कहूँ। पुअरा लोग के आरक्षण छीन लिया है आपका। हाँ। उसको लेने आई है? हाँ। क्या आरक्षण लेने आई है? ये आरक्षण लेने आई हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक चाचा, इनसे बात करते हैं। चाचा, आईपी गुप्ता को पहचानते हैं आप? हाँ। क्या कैसे पहचानते हैं?
भाषण कैलन पहुँचाने तारी ऐसे आवल बारन पहुँचाने तारी। आप ताती समाज से हैं? हाँ, पार्टी समाज से है। कितना जनसंख्या है आपका बिहार में? कितना संख्या है अब उतना हम तो पढ़ल लिखल नहीं है, माने अब संख्या है तो बेसी होगा। कह रहे हैं लोग कि आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण के लड़ने से मिल जाएगा। तो मिलेगा नहीं तो घूसखोर अथी रहेगा सरकार बेईमान, तो वो उसका नहीं अथी करेगा। वो तो माने बेईमान है। तो हम पहले तक कहा मोदी बोलू 1 पैसा घूस नहीं लेंगे, आज अब तो बिना घूस के कोनो काम ही नहीं होता है। जी देखिए, हम लोग के पहले पार्टी में दिया था, हर जन में आप नहीं निकाल दिया, वो दल बदल। कोई पार्टी में आप लोग को जगह काहे नहीं मिलता है? देखिए सबसे पहले बड़ी बात की हम लोग को जाति में पहले संगठन नहीं था जी। अब कोई भी काम होता था तो कोई आगे बढ़ता था, कोई पीछे बढ़ उसको खींचता था। लेकिन अभी के डेट में जैसे आईपी गुप्ता जब से आए हुए हैं, जब से हम लोग का संगठन हो गया है, तो अब धीरे धीरे अब संगठन बढ़ गया है। अब हम लोग का कोई काम होगा तो बढ़िया ही होगा। लोग तो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर चमकाने आए हैं। हेलीकॉप्टर से आए हैं तो क्या हो गया? आईपी गुप्ता आज हम लोग का नेता है, हम लोग का जात है, भाई है, चाचा है, चाहे पितिया जो भी है, अपने आगे बढ़ गए हैं। गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, मकान। हम लोग के लिए वो सब लोग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। अरे एमपी एमएलए बनने के लिए कर रहे हैं। नहीं एमपी एमएलए बने तो हम लोग के लिए ना बनेंगे, बन रहे बनने दीजिए, उससे हम लोग को फायदा है कि उनको फायदा है। तुम्हारा आरक्षण मिले न मिले वो तो एमपी बन जाएंगे तुम्हारे बन जाएंगे हमारे दम पर। तो हमारे जाति का अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो हम लोग को खुशी है ना। खुशी का बात है कि हमारा जात का कोई आदमी कोई काम किया है, कोई बड़ा है, आगे तो नाम होगा ना कि हाँ ताती तातवा से आया हुआ है। मंच पर से कि जान गंवा देंगे आरक्षण के लिए, वो तो विश्वास होता है सब बात पे। विश्वास है हम लोग को उनके ऊपर, तब ना हम लोग आए हैं यहाँ। आज अपना अपना काम छोड़ के टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि पटना आने के लिए तो जाएंगे हम लोग, अपना खर्चा पर जाएंगे हम लोग, अपना खर्चा पर जाया जाता है। जाएंगे हम लोग। कोई ये दूसरा नेता का चाहे दूसरा पंचायत का मुखिया का कोई पानी का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है, ऐसे ही आप लोग खड़े हैं। सब हम लोग अपने भूखे वहाँ। आप कह रहे हैं ना पटना जाने के लिए, पटना हम लोग को पैदल जाना हो तो पटना पैदल चले जाएंगे हम लोग। अरे चाचा, पानी या खाने का व्यवस्था भी नहीं है। नहीं है तो सब व्यवस्था लेकर हम लोग जाएंगे। नीतीश बाबू लेखा नहीं कि 2 साल इधर 2 साल उधर है, दल बदल हुआ नेता। पंचायत में इसका पहले 7 निश्चय योजना दे दिया, वार्ड सदस्य करेगा। इस समय उस योजना को छीन लिया नीतीश बाबू। आपको तो नीतीश कुमार आरक्षण देवे ना किया था, कोर्ट ना छीन लिया। कोर्ट छीन लिया है तो कोर्ट से भी छीनेंगे। उसी के लिए हम लोग चढ़ाई किए हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपना छोटा छोटा बच्चा तक को लेके आइए, बूढ़ा को लेके आइए, अपंग को लेके आइए। भैया हम लोग इस आरक्षण के लिए अपना जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन आरक्षण सरकार से किसी तरह लेंगे। किसी तरह आरक्षण सरकार से लेंगे। आरक्षण लेने आए हो भाई? हाँ। किस समाज से हो? पान समाज से? बताओ आरक्षण तुम्हारा छीन लिया, कौन छीना? आरक्षण कौन छीना? नीतीश सरकार। कहाँ कोर्ट में तो आरक्षण छिनाया है जी, उसी के कारण छीने हैं। चलिए पटना पहुंचना है आपको। जी जी। आप पहुंचिए चाचा पटना। आपकी तो स्थिति जाने की नहीं है। हाँ, जाएगा। कभी जाइएगा? सब जाएंगे, घर का परिवार लोग जाएंगे, सब लोग जाएगा, काहे नहीं? देखिए आईपी गुप्ता भी हैं। जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाओगे तो अपने खर्चा पर? हाँ, जो भी होगा, जितना होगा अपना खर्चा पे जाएंगे सर। यार तो तुमसे तो बेवकूफ कोई नहीं है फिर। कोई नहीं है। नेता बन जाएगा, तुम तो वहीं रह जाओगे ना। नहीं तो हमारे लिए नेता बन रहे हैं ना, हमारी जात में नेता बन रहे हैं। आईपी गुप्ता पर इतना भरोसा क्यों हो गया कि भाई? बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है। लेके आओगे लोगों को पटना अपने खर्चा पूरा लेके आएंगे, एक एक गांव के एक एक लोग को लेके आएंगे अपने जात के। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। दिल पे ले लिया है लोगों ने। ये आरक्षण छीनकर कोर्ट ने नीतीश कुमार की भी किरकिरी करा दी है, मोदी जी की भी किरकिरी करा दी है। जो अगली सरकार बनाएंगे उनके सामने भी एक बड़ी समस्या ये हो जाएगी। आरक्षण पान समाज का छीन लिया गया है, ये इन सबको पता है। इसको लेकर अपने खर्चे पर, अपनी जिम्मेवारी पर पटना पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को पटना बुला लिया है आईपी गुप्ता ने। भीड़ आप देख 13 लाख जाएंगे हम लोग। 20 लाख भी पहुंच सकते हैं, 13 लाख या 20 लाख भी पहुंच सकते हैं। 10 लाख से 13 लाख, अब 30 लाख। पटना क्या दिल्ली भी पहुंच सकते हैं हम लोग पैदल, भूखा जाना पड़े। दिल्ली बहुत दूर है भाई। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। हम लोग अपने हक के लिए दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। 13 लाख दिखाएंगे
हो सकता है 26 लाख न पुग जाए, लेकिन दिखाएंगे आपको। ऐसा तो नहीं कि नहीं आइएगा पटना, आएंगे जरूर। कटा सकता है लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। देखिए सरफरोशी की तमन्ना उठा ली है लोगों ने, और देखिए भीड़ की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। और जगह दीजिए जगह देना बाबू। आईपी गुप्ता और अपने समर्थकों के साथ वापस हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ेंगे। सवाल हमारा वही रहेगा, आईपी गुप्ता से भी जान लूं, लोग छोड़े तब तो, लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमारे कैमरामैन भी इसी भीड़ में कहीं हैं। आगे आइए कैमरामैन महोदय, जल्दी आइए कैमरामैन महोदय, आगे आइए। ये बताइए क्या कर लिए हैं, क्या जड़ी सुना दिए हैं कि टिक्की काट लिए हैं लोगों का? ये चीर हरण जो सरकार की है ना, हमारे लोगों के शरीर से आरक्षण छीन के जो वस्त्र हटाया है, जो चीर हरण किया है, और अपने अस्तित्व को बचाने, इज्जत को बचाने, ये जुनून की तरह सड़कों पे, मैदानों में, घरों से बाहर निकलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ 10 लाख आएगा तो कह रहे 30 लाख आएंगे। मैंने कहा लालू नीतीश व्यवस्था करते थे पानी का, खाने का, ही कह रहे हैं मुँह पे कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो कह रहे अपना लेके आएंगे। मैं ये कहा था कि जेपी आंदोलन को मैं पीछे छोड़ूंगा और गांधी मैदान के इतिहास में इससे बड़ी भीड़ नहीं होगी। जब आईपी गुप्ता ने बोला तो सारे लोगों ने उसे अपना माना है, और हमें और अपने आप को सच करने के लिए गांधी मैदान सरकार चाहे जितना रोक ले। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप पर भरोसा है कि नहीं? सब कह रहे हैं, आपको भरोसा है इन लोगों पे? भरोसा है हमसे, खुद से आगे बढ़ा के खुद से ज्यादा हमारा भरोसा इन लोगों पे है। क्या लगता है मालिक, ये बताइए। जी पहुँचिएगा पटना? जी हम पहुँचेंगे पक्का ना? जी हमारा गाड़ी बस 2 को बना आपका तो टिकट भी हाफ लगेगा। जी नहीं, हम अपना बस खुद बना कर इनके सपोर्ट खुद मंगाइएगा अपना? जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि टिकटों नहीं देंगे, कोई बात नहीं, पानी भी नहीं देंगे, कोई बात नहीं है, खाना भी नहीं देंगे। मैं अपना खाऊंगा। 5 एक बस बना के जा रहा हूँ। देखिए हौसला, बस मंगाएंगे और खुद पहुंचेंगे और लोगों को भी लेके जाएंगे। जी मैंने पूरा दिया 15 लाख। जी जी जी। इस जो हौसले को, जुनून को क्या बोले, इस दीवानगी को क्या बोले, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही नहीं, जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करने की बार बार ये जो एक तरीके से घोषणा कर रहे हैं, उसकी हकीकत तो आप इस तरफ देख सकते हैं। लोगों की दीवानगी देख सकते हैं। इन कैमरों में अपने नेता की झलक जरा दिखाइए कैमरामैन महोदय। ये कैमरे उस तरफ नहीं है जिस तरफ वो हेलीकॉप्टर है, ये कैमरे नेता की तरफ हैं जिस तरफ नेता खड़े हैं। निश्चित ही आईपी गुप्ता ने किसी तरह की दीवानगी लॉन्च कर दी है। दिस इज़ फ्रेंजी। ये समझा पाना थोड़ा शब्दों में मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी कि आखिर ये संभव कैसे हो पा रहा है। पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है लोगों को। लेकिन चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक और सभा है जहां जाना है, एक और तस्वीर है सभा की जो दिखाना जरूरी है। इस कड़ी में इतना ही, अगली कड़ी में मुलाकात कर रहे हैं आपको। इस रथ पे हम भी सवार हैं, तो अगले किस्त तक पहुंचते हैं, वहां से आपको तस्वीर दिखाते हैं। आईपी गुप्ता के साथ पूरे दिन हम थे। हमने हेलीकॉप्टर यात्रा की, हाको रथ हम पान है। रथ की जगह आज हमारा जो रथ था वो यह हेलीकॉप्टर था। एयरबॉर्न थे हम आईपी गुप्ता के साथ, जो अभी उस मंच पर हैं। आखिरी मंच है आज का ये। इस मंच से मोतिहारी, चंपारण की धरती को भी मधुबनी और दरभंगा के बाद ये बता दिया गया है कि पान समाज का आंदोलन अब जमीन से आसमान की ओर उड़ चुका है। क्या मकसद था? हमने बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की आईपी गुप्ता से कि आखिर मकसद क्या था। ये जो भीड़ यहाँ भी जुटी हुई है और उस तरफ भी बड़ी भीड़ है, आखिर इस भीड़ ने यहाँ पहुँचकर क्या मैसेज दिया है। बिहार में ऐसे कई जगहों पर लगातार आईपी गुप्ता अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँच रहे हैं। मकसद क्या है? आईपी गुप्ता से हमने बात की, उनकी जीवनी आपको बताया, संघर्ष बताया। हमने उनके साथ जो लोग, गायिका इंदू देवी जो पान समाज से आती हैं, ताती तत्वा समाज से आती हैं, उनकी कहानी बताई। कैसे वो भगवान मानती हैं आईपी गुप्ता को। आखिर इस समाज में अब तक कोई नेता क्यों नहीं हुआ, और अगर कोई नेता हुआ तो उसने इस समाज की आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आईपी गुप्ता के इस आरक्षण के लिए, अपने समाज के आरक्षण के लिए किए जा रहे आंदोलन की एक खासियत रही है। इसमें उन्होंने अपनी सारी शक्ति, धन, बल, जन जो था सब कुछ लगा दिया। अब आगे क्या होगा? देखिए 13 तारीख को पटना में कम से कम 15 लाख लोगों को उन्होंने निमंत्रित कर दिया है। पान समाज, ताती समाज, ये अन्य जगहों पर जो पहुंच रहे हैं आईपी गुप्ता, उनसे यही आह्वान कर रहे हैं कि अपनी समर्थ, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा से पटना पहुंचो
और अपने बच्चों के आरक्षण के लिए एक लड़ाई लड़ो, जिस लड़ाई के तहत तुम्हें आरक्षण भी मिले और समाज के साथ साथ सरकार को भी ये पता चले कि कितना बड़ा नाइंसाफ़ी पान समाज के साथ हुआ है। बच्चे जो शिक्षा के लिए और नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, वो आखिर क्यों हो रहा है। खैर, पान समाज को एक बड़ा नेता मिल गया है। आईपी गुप्ता इस कार्यक्रम और इस पूरे जो हाको रथ हम पान है, जो यात्रा है, इसके माध्यम से उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई है। पार्टी की भी घोषणा जल्दी करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है, इन तस्वीरों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। और इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें पान समाज निश्चित ही बिहार की कुर्सी का धुरी तय करेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।